हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सभी? सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज हम इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। प्रोडक्ट रूल भी हम कह सकते हैं। जैसे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल था, वैसे इंटीग्रेशन का भी प्रोडक्ट रूल है। अब प्रोडक्ट रूल में डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, यू वी का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव, वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव। तो आज हम इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल करेंगे। यहां लिख देते हैं, बार बार जरूरत पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल हम करेंगे जिसमें दो फंक्शन u और v अगर आपको दे रखे हैं, दो फंक्शन, जैसे कि मान सकते हैं x के इनटू में a की x दे दिया, a की x के इनटू में sin x दे दिया, एक साथ दो फंक्शन दे दिए और प्रोडक्ट में दे दिए। तो प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन तो अलग अलग होता नहीं है, प्लस में तो हम इंटीग्रेशन अलग अलग करके दोनों का कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन और साथ में dx, देखो इंटीग्रेशन के साथ dx जरूर आएगा, जरूर लिखेंगे। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर पूरे का dx। मेरी बात को समझना, थोड़ा सा खुला लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं। किस तरह से करना है आप दोबारा देखो, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में, यूं समझो कि डेरिवेटिव करके, u का डेरिवेटिव करके, v का इंटीग्रेशन करके और पूरे की मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर दो बार इंटीग्रेशन है, u का डेरिवेटिव करके v का इंटीग्रेशन करके दोनों के आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करके फिर जो रिजल्ट आएगा उसका पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा काम आने वाला। क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा तो वो बहुत कम देता है, प्रोडक्ट रूल से कहीं से दे देता, पार्शियल फ्रैक्शन से दे सकता, आगे आने वाला है पार्शियल फ्रैक्शन एक रूल है। तो प्रोडक्ट रूल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन करो x से e की x dx। फार्मूला मैंने वहां लिख रखा है, जब आप क्वेश्चन करोगे आपको लिखना है, लेकिन अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगा। इसको आप u की जगह रख दो, इसको आप v की जगह। जब भी क्वेश्चन करो फार्मूला लिख के, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू में v dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v dx फिर पूरे का d इंटीग्रेशन है ना, दो बार dx है, एक बार तो केवल v का करना है, फिर उसके u की डेरिवेटिव करके फिर करना है। तो ये u की जगह रख दो, ये v की जगह ये मैंने रखा x इंटीग्रेशन ऑफ e की x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ e की x dx और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इंटीग्रेशन करना है। बताओ e की x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की x होता है माइनस में डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की x क्या होता है, e की x और करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करनी है। x का डेरिवेटिव 1 आया, e की x का इंटीग्रेशन e की x आया, 1 की इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं, फिर से दोबारा से अच्छा प्लस c x e की x माइनस e की x प्लस c, ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे के u कौन सा माने, क्या e की x को मान सकते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं। इसमें एक फार्मूला होता है ILATE, आइलेट बोलो जो भी बोलना है। तो इसमें ये क्या है, आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन। अगर फंक्शन में इनवर्स, इंटीग्रेशन नहीं इनवर्स, अगर फंक्शन में इनवर्स आया है तो उसको सबसे पहले आपको u मानना पड़ेगा, इनवर्स को कभी भी v नहीं मानना। ठीक है, इनवर्स को सबसे पहले, अगर इनवर्स नहीं आया फिर आप उसमें देखो लोगरिथम आया है कि नहीं आया। अगर लोगरिथम आया है तो लोगरिथम को u मानना पड़ेगा। ये मैं u के लिए बता रहा हूं, v के लिए नहीं बता रहा, तो बाकी दूसरा फंक्शन u हो गया। अब देखो इसमें इनवर्स भी नहीं आया, लोगरिथम नहीं आया। ए मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे पोलिनोमियल होती है, ये x है, ये भी तो एक एक्सप्रेशन है, तो इसलिए मैंने इसको u माना था। t मतलब ट्रिग्नोमेट्री, e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इनमें से जो वर्ड सबसे पहले आता है, देखो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहले क्या आता है, पहले एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, तो अलजेब्रिक को इसलिए मैंने x को u माना। इनवर्स अगर आया है, सबसे पहले इनवर्स देखो, इनवर्स आया है तो उसको u मानो।
इनवर्स नहीं आया लोगरिथम देखो, लोगरिथम आया तो यू मानो, लोगरिथम नहीं आया एक्सप्रेशन देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल देखो, वो जैसे रूट एक्स हो गया, इसलिए पॉलिनोमियल वगैरह, पॉलिनोमियल वैसे रूट में तो पॉलिनोमियल नहीं होती, लेकिन एक्सप्रेशन कोई भी एक्स में हो, वो भी नहीं आई तो ट्रिग्नोमेट्रिक को मानो। एक्सपोनेंशियल बाद में लिख रखा है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, एक्सपोनेंशियल को तो हमेशा ही वी मानना है और इनवर्स को हमेशा ही यू मानना, दो बात क्लियर है। इन एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आया मतलब वो हमेशा ही वी मानना है, और इनवर्स सबसे पहले आया तो मतलब सबसे पहले इनवर्स हमेशा यू मानना पड़ेगा। ये दो फंक्शन अब और देखते हैं, इसके पार्ट अच्छे से आप समझ जाओगे। एक्स बाय कोस स्क्वायर है, एक्स बाय कोस स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ तो इसको तो मैं एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकता हूं। सीकेंड स्क्वायर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्या आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसको आप यू की जगह पे रखो, फार्मूला मैंने वहां पर लिख रखा है, एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस में डेरिवेटिव ऑफ यू, इसको यू की जगह रख दो, इसको वी की जगह, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और मल्टीप्लाई करके फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना है। एक्स एज इट इज सेकेंड स्क्वायर का टेंजेंट एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, सेकेंड स्क्वायर का टेंजेंट एक्स होता है डी एक्स, और प्लस में सी, एक्स टेंजेंट एक्स माइनस में इसका क्या होता है लॉग सेकेंड होता है, तो इसका लॉग ऑफ सेकेंट एक्स प्लस सी। हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आगे जो बड़े सम आएंगे वो देखते हैं। ये मैं फार्मूला आइलेट भी लिखा रहने देता हूं, और बहुत सारे सम हैं, एक्स की 3 e की पावर एक्स स्क्वायर, इस तरह के सम में बहुत सारे हैं, एक्स प्लस 1 2 की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर e की एक्स, देखो एक्स स्क्वायर e की एक्स ये लेते हैं, एक्स स्क्वायर e की एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स डी एक्स ये लेते हैं, फार्मूला लिख रखा है रख दो, एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e की, ये इंटीग्रेशन छोटा लगा लेना क्योंकि हमें u का डेरिवेटिव करके v का इंटीग्रेशन करके दोनों के मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर e की एक्स का इंटीग्रेशन e की एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x e की एक्स का इंटीग्रेशन e की एक्स और dx। अब देखो पिछली बार हमेशा x आता था, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता था, लेकिन यहां पर फिर से दो फंक्शन, ये 2 तो चलो मैं बाहर ले लूंगा, लेकिन फिर से दो फंक्शन u इंटू वी की फॉर्म में दोबारा से आ गए, दोबारा फिर फार्मूला लगा दो एक्स स्क्वायर और प्लस सी लिखना, प्लस सी जरूर लिखना, हाँ यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, -2 ब्रैकेट लगाओ, एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव e की एक्स का इंटीग्रेशन dx और मल्टीप्लाई करके फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर e की एक्स -2 बाहर है x e की एक्स, x का डेरिवेटिव 1 e की एक्स का इंटीग्रेशन e की एक्स, फिर दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो e की एक्स और प्लस सी, -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है एक बार u इंटू वी लगाया, दोबारा फिर u इंटू वी आपको अप्लाई करना पड़ सकता है, प्रोडक्ट रूल। एक आध क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है पुट करना पड़ सकता है। अगला पार्ट है x की 3 e की पावर एक्स स्क्वायर, x की 3 e की पावर एक्स स्क्वायर। देखो e की एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन e की एक्स स्क्वायर नहीं है, e की एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, एक्स स्क्वायर को हमें पुट करना पड़ेगा इस तरह से। तो इसको लिखा मैंने, x की 3 को लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इस x को यहां लिख दिया। सबसे पहले इसमें पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dt इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, ए की पावर टी, और एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई, 1/2 डी टी, 1/2 डी टी। तो अब आप इसको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर टी, डी टी लिखना, यहां पर डी टी लिखना, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डी बाई डी टी लिखना, डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ ई की टी डी टी, और फिर पूरे का भी ई डी टी। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाहर 1/2 है, 1/2 टी एज इट इज ए की टी का, ए की टी का डेरिवेटिव 1, ए की टी का ए की टी, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन, फिर ए की टी प्लस में सी, और टी की जगह पुट कर दो एक्स स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैंने एक एक बारीकी से समझा दिया है। अब आगे देखो, आगे है इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 1 + x² cos 2x, ये भी आपको 2 बार करना पड़ सकता है, 2 बार करना पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। 1 + x² और cos 2x यहाँ पर है dx, फार्मूला मैंने लिख रखा है 1 + x² एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, मतलब मैं इसी को u मान रहा हूँ, इसी को v मान रहा हूँ, माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 1 + x² इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और पूरे की मल्टीप्लाई करके फिर हमें इंटीग्रेशन करना है, प्लस c भी लगाना है। 1 + x² cos 2x का sin 2x/2 जो इंटीग्रेशन होता है, 1 का 0 x² का जो 2x होता है, और इसका sin 2x/2 dx, प्लस यहाँ पर मैंने 1 + x² का डेरिवेटिव कर दिया, इनटू में करना था cos 2x का, इंटीग्रेशन कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, x sin 2x, फिर से 2 फंक्शन बचते हैं u इंटू, फिर से इसको u मानो, इसको v मानो, अगेन 1 + x² sin 2x/2 माइनस में फिर से फार्मूला लगाया x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx और प्लस c। ठीक है, कर लेना इसको आगे, इसका हो जाएगा माइनस cos 2x/2, इसका 1 माइनस cos 2x/2, और दोबारा इंटीग्रेशन करना है, इसका 2 बार करना है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2, फिर से पूरे का फिर इंटीग्रेशन sin 2x/4 दोबारा से, आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट कैसे लिख रखा है, इसने लिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2n - 1 cos x की पावर n dx। cos ये x है, ये n है, पहले इसको क्या लिखो, x की पावर 2n को लिखो x की पावर n इंटू में x की पावर n - 1, n और n कितना होता है, 2n होता है और -1, तो ये टोटल पावर 2n - 1 ही है। तो इसमें दरअसल इसका इंटीग्रेशन करने से पहले इसमें पुट होगा, पहले u इंटू वी से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि cos x की n है, अब इसका इंटीग्रेशन साइन थोड़े होता है। पुट x की n इज इक्वल टू टी, x की n का डेरिवेटिव n x की n - 1 dx इज इक्वल टू dt, तो x की पावर n - 1 dx इज इक्वल टू 1/n dt। तो ये x की पावर n - 1 और ये 1/n बचता है, बाकी ये t हुआ और वो cos t हुआ और dt। तो इस पर प्रोडक्ट रूल आप लगा दोगे, प्रोडक्ट रूल लगाते ही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा भी करना पड़ सकता है, कुछ पार्ट में पुट करना पड़ सकता है। थर्ड पार्ट में x की 3 दे रखा है, उसको x² इंटू x लिखेंगे और x² को t पुट करेंगे क्योंकि cos x² है। लेकिन फोर्थ पार्ट में ऐसा नहीं है, x² sin² x है,
एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। अब u इंटू वी, क्या u इंटू वी लगा दें, क्या u का डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो अगर मैं इसको v मानूं तो? नहीं, पहले साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा। पहले आप साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगाओ, 1 माइनस कोस 2x बाय में 2 dx, मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ये बाहर 1/2 लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे 1/2 एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर कोस 2x। ये वही सम है, फर्स्ट सम है ना, फर्स्ट सम को एक्स स्क्वायर कोस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस 2x वही है एक्स स्क्वायर कोस 2x, ठीक है। तो इसको कर लेना, इसका u इंटू वी से इसका x की 3/3, यहां पर दो फंक्शन है, यहां पर सिर्फ एक फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में आपको x की 3 का फार्मूला लगाना पड़ेगा, कोस x की 3 का क्या होता है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है x log x की पावर 2। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x और log x की पावर 2 dx है। सबसे पहले तो जो लोगरिथम की पावर है वो हमेशा कॉमन आ जाती है, मतलब आगे आ सकती है। इस एक्स स्क्वायर को हम आगे ले सकते हैं 2x log x। अब देखो एक तो इसमें x है, एक इसमें log x है, दो फंक्शन है। तो जो आइलेट का जो हमारा फंक्शन है पहले क्या आता है l लोगरिथम, तो आपको log x को u मानना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो, इसको आप लिखो log x इंटू में x dx, log x इंटू में x dx। तो log x को मानो u और x को मानो v और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फार्मूले में रखते हैं log x एज इट इज लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x लिखते हैं dx माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x लिखते हैं और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ x लिखते हैं x dx। फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना, प्लस c भी लगा दो, बाहर 2 है log x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। जल्दबाजी में ये मत करना कि x का इंटीग्रेशन 1 हो गया, कहीं डेरिवेटिव को आप इंटीग्रेशन बना दो। log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू में x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हट गया, ये बचा x/2 बचा, फिर से उसका इंटीग्रेशन कर दो, 2 की मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 लो, अच्छा यहाँ पर इससे कटेगा, ये 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा फिर एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर इससे कैंसिल, 2 इंटीग्रेशन हो गया। तो ध्यान रखना फंक्शन किस तरह से दे रखे हैं, ठीक है। वैसे तो तरीका यही है कि आइलेट जो सबसे पहले आया, लेकिन फिर भी एक u और v का एक अलग तरीका भी है। क्या है, u उसको मानेंगे, क्योंकि देखो फंक्शन में u एक बार एज इट इज है और एक बार u का हो रहा है डेरिवेटिव। तो u उसको मानो जिसका आपको डेरिवेटिव पता हो। जैसे कि log x का इंटीग्रेशन क्या है, क्या होता है log x का इंटीग्रेशन, क्या log x इसी का डेरिवेटिव है, नहीं है। तो हम log x को v नहीं मान सकते क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का नहीं पता, लेकिन इसके डेरिवेटिव का पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। इसी तरह से v का देखो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है दोनों जगह पे v का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो v ऐसा फंक्शन मानना जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो, u ऐसा फंक्शन मानना जिसका डेरिवेटिव हमें पता हो, ठीक है। ये बात भी नोट करने वाली है और साथ ही साथ आइलेट को भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों चीजें आपको एक साथ, कई क्वेश्चन आगे आएंगे, बहुत आगे आएंगे जहां पर आइलेट काम नहीं करेगा। आगे है, अब हम और करते हैं सेकंड पार्ट में। x की 3 को log 2x है, तो x की 3 को सीधी सी बात है v मानना है, log 2x को u मानना है। 1 प्लस एक्स log x को u मानना है, 1 प्लस एक्स को v मानना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है log x स्क्वायर इंटीग्रेशन,
क्या है, log x का स्क्वायर dx। इसमें एक ही फंक्शन दे रखा है, दूसरा v है ही नहीं, तो क्या करते हैं, इसके इनटू में 1 ले लेते हैं, यानी कि इसके इनटू में मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। फार्मूला रख देते हैं log x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x का स्क्वायर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और फिर c। ठीक है, इसके इनटू में 1 कर लिया, इसको मैंने u माना u की जगह पे, और 1 को मैंने v मान लिया और v की जगह पे रख दिया। log x का स्क्वायर 1 का x, इसका डेरिवेटिव पहले पावर का 2 log ऑफ x, फिर log x का 1 बाय x, और 1 का इंटीग्रेशन x, सब की मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c। log x का स्क्वायर इंटू में x माइनस, यहां पर x से x कैंसिल, 2 बाहर लिया, log x बचता है, फिर से log x बचता है। क्या आप log x का इंटीग्रेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो क्या करें, इसके इनटू में फिर से 1 मान लो दोबारा से, और फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओ, log x का स्क्वायर इनटू में x माइनस 2 log x as it is, integration of 1 dx minus integration derivative of log x, derivative of log x integration of 1 dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx, बाहर 2 था ब्रैकेट और प्लस c। ठीक है, फिर से इनटू में 1 माना और इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि हमारे पास यही इलाज है, और log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 log x, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, ये आगे लिखते हैं दरअसल। ठीक है, माइनस में 2, माइनस 2 के अंदर ले जाओगे प्लस में 2, इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, और 1 का इंटीग्रेशन x और dx और प्लस c। x से x कैंसिल होगा, 1 बचेगा, अब आप 1 का इंटीग्रेशन कर दो 2x, तो ये आ गया log x का स्क्वायर इंटू में x, 2x log x और प्लस 2x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन था। ऐसा भी हो सकता है कि हमें इनटू में कई बार ऐसा फंक्शन, मान लो कि साइन इनवर्स x आ गया, अकेला साइन इनवर्स x, और उसका पूछ लिया इंटीग्रेशन। अब डेरिवेटिव का तो हमें पता है कि 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स के, इंटीग्रेशन नहीं पता, इनटू में 1 मान के उसका कर सकते हो, ट्राई करना, बाकी आगे आने वाला है। ठीक है, और बहुत सारे फंक्शन हैं इसी तरह से। एक फंक्शन में x प्लस 1 को उसकी पावर 2 दे रखी है, नीचे है। अगला जो हमारे पास है x log x की 2, ऐसे ही मानेंगे, इसमें x है, log x की 2 के इनटू में x है, तो उस x को भी मान लेंगे। अगला है log x बाई x प्लस 1 की पावर 2, नीचे जो है log x प्लस 1 की पावर 2, उसको ऊपर ले जाओ, log x इंटू में x प्लस 1 की पावर माइनस 2। ठीक है, कर सकते हैं। आगे है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये समझाता हूं मैं आपको। log x प्लस, एक तो है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक है ये बड़े वाला लेते हैं, x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये लेते हैं। हाँ, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो देखो फिर कैसे करते हैं। इसके भी हम क्या कर देते हैं, इनटू में 1 मान लेते हैं, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है, इस पूरा एक ही फंक्शन है, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। ठीक है, लॉगरिथम वैसे भी पहले आता लॉगरिथम को, तो log ऑफ x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस में इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx
और फिर dx प्लस सी इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटू में 1 का इंटीग्रेशन x होगा, dx तो हट गया, माइनस, हाँ इसका डेरिवेटिव करो। पहले ये पूरा फंक्शन बाय में, लॉगरिथम का कर दिया, अब अंदर वाले का करना है। पहले x का होगा 1 प्लस, फिर इसका होगा रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का 1/2 रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, फिर रूट के अंदर वाले का देखो, पहले लॉगरिथम का होगा, फिर इस पूरे का होगा, इसमें भी पहले रूट का होगा, फिर इसका होगा, तो इंटू में 2x और 1 का इंटीग्रेशन x लो भाई प्लस c, ये इसका इतना इंटीग्रेशन हुआ है, 2 से 2 कैंसल, log ऑफ x प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटू में x माइनस इंटीग्रेशन 1/, अभी इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटू में, इसका एल्शियम ले लो, ये 2 हट कटा, 2 कटा, बाकी का एल्शियम, इसकी से मल्टीप्लाई रूट और प्लस 1 इंटू में x, ये x यहां जाएगा, x इंटू में x dx प्लस c। तो इस पूरे से ये पूरा कटता है ये पूरा का पूरा, सेम ही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे है। अब हमारे पास बचता है x और ये बचता है log ऑफ x प्लस रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटू में x माइनस, ऊपर x बचता है और नीचे ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र बचता है dx प्लस में c। अब आप कर लोगे ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र को t पुट कर दो, तो x dx की वैल्यू dt/2 1/√t इंटू में dt/2। तो ये हमारा इसका सम था। आखिर में एक और है log x बाई एक्स की पावर 2, log x बाई एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 को ऊपर ले जाओ, x की -2, x की -2 को v मान लेंगे log x को, क्योंकि x की -2 का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं -2 + 1 -2 + 1 उस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड सम के लगभग पार्ट मैंने बता दिए हैं, हिंट मैंने आपको बता दिया है, कर लेना। बाकी हम कल करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ध्यान ये रखना आइलेट को, लेकिन ये आइलेट अभी तो आइलेट काम करेगा, अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, अभी आइलेट के हिसाब से चलो। इनवर्स आया है, लॉगरिथम आया है, ए आना है, टी आना है, ई आना, आप चाहो तो पूरी एक्सरसाइज इसे कर सकते हो, लेकिन आगे आएंगे कुछ स्पेशल केस आएंगे जिसमें आइलेट काम नहीं करता। दरअसल हमें ये देखा जाता है कि किसका डेरिवेटिव सही हो रहा है, क्योंकि देखो यू का फार्मूले में डेरिवेटिव होता है, और किसका इंटीग्रेशन सही हमें आता है, किसका इंटीग्रेशन का फार्मूला है। साइन इनवर्स एक्स आ जाए हमें नहीं पता, साइन एक्स स्क्वायर आ जाए हमें नहीं पता, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, कुछ ऐसे होते हैं जिनका हमें डेरिवेटिव तो हम कर देते हैं, सभी का कर देते हैं, लगभग सभी का हम सीख चुके हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इंटीग्रेशन के वक्त ध्यान देना, ठीक है। तो वो आगे आएंगे, अभी आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।